आइए आज 6 दिसंबर 2021 का हम लोग एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं। तो हेडलाइन है बूस्टर शॉट्स ऑन थर्ड कोविड-19 वैक्सीनेशन डोज। बूस्टर से शॉट्स का मतलब यहाँ पे हुआ जो तीसरी बार जो हम लोग को वैक्सीन लगेगा उसके बारे में चर्चा है। ठीक है, अवेबिलिटी, कवरेज एंड साइंटिफिक एविडेंस शुड डिसाइड अप्रूवल ऑफ बूस्टर शॉट्स। अब कह रहा है ऑथर कि इसका ये जो बूस्टर शॉट्स है ये अगर अवेलेबल है, कर पा रहे हैं और साइंटिफिक एविडेंस है या अप्रूवल मिलता है साइंटिफिकली, तभी बूस्टर शॉट्स दे सकते हैं। अब इसके आने में आगे पढ़ते हैं। ऑन नवंबर 22 द डायरेक्टर जनरल ICMR said that there was no scientific evidence thus far to administer a booster vaccine dose to vaccinate to fully vaccinated people। अब ICMR जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि ऐसा अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस हमको मिला नहीं है कि बूस्टर वैक्सीन डोज देना चाहिए, जो वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुका है उसको देना चाहिए। मतलब कहने का मतलब उसके पास कोई अभी प्रूफ नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। अब यहाँ पे वर्ड्स देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेड का मतलब होता है लगाना, लग गया है। ठीक है, द प्रायोरिटी इंस्टीड वाज टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर वैक्सीनेटेड विथ 2 डोजेज। अब प्रायोरिटी क्या रहना चाहिए कि जिसको दोनों वैक्सीन नहीं लगाना उसको सबसे पहले दोनों डोज से हम लोग का कंप्लीट कर देना चाहिए, तो वो मेरा पहल प्रायोरिटी होना चाहिए। द हेल्थ मिनिस्टर टू सेड द प्रायोरिटी वाज ऑन फुल्ली वैक्सीनेटिंग ऑल एडल्ट्स देन ऑन बूस्टर शॉट इम्यूनाइजेशन थ्रू एडिक्वेट वैक्सीन वेयर अवेलेबल। अब हेल्थ मिनिस्ट्री भी यही कहा कि प्रायोरिटी जो होना चाहिए कि जितने भी एडल्ट हैं सारे को दोनों डोज लग जाना चाहिए, ना कि बूस्टर शॉट देना चाहिए। Even when there was growing clamor from a few states for booster dose once the new variant with high transmissibility causing a huge surge in case of in South Africa became known। अब जो है कुछ स्टेट जो है ना बहुत मतलब कुछ स्टेट्स जो है, क्लैमर का मतलब होता है ज़बरदस्ती, मतलब डिमांड करना, मतलब उत्तेजित गुस्से में डिमांड कर देना कि नहीं भाई मुझे बूस्टर डोज चाहिए एक और। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि साउथ अफ्रीका में अभी जो नया वेरिएंट पाया गया है इसके कारण कुछ स्टेट जो है थोड़ा ये चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हैं बूस्टर शॉट्स के लिए। द गवर्नमेंट हैज़ रीइटरेटेड दैट एनी डिसीजन ऑन बूस्टर डोज विल बी बेस्ड सोलली ऑन साइंटिफिक रिकमेंडेशन। अब गवर्नमेंट फिर से ये चीज़ दोहराते हैं कि जो भी बूस्टर डोज होगा या मिलेगा वो हम साइंटिफिकली रिकमेंडेशन के द्वारा ही करेंगे, अगर वो रिकमेंड करते हैं तभी बूस्टर डोज दिया जाएगा। Although over 65 million people in the US are unvaccinated, इसके अलावा जो है यूएस में 65 मिलियन पीपल अभी तक वैक्सीनेशन नहीं मिला है। On October 21, a booster shot was approved for all above 65 years। अब अक्टूबर 21 को जो है जितने भी 65 ईयर्स से एबव हैं उनके लिए बूस्टर शॉट्स जो है अप्रूव कर दिया गया है। एंड सर्टेन कैटेगरीज फॉर यंग एडल्ट्स, और कुछ यंग एडल्ट्स के लिए भी। इट वॉज लेटर एक्सपैंडेड टू इंक्लूड ऑल एडल्ट्स, और इसके बाद क्या गया, सारे एडल्ट को बूस्टर शॉट्स मिलने लगा, अप्रूव कर दिया गया। इट वॉज मेनी कंट्रीज इन यूरोप टू हैव अप्रूव्ड बूस्टर शॉट्स। अब यूरोप में भी जो है अप्रूव कर दिया गया बूस्टर शॉट्स, हैविंग बेस्ड देयर डिसीजन एट लीस्ट पार्शियली ऑन वैक्सीन इफेक्टिवनेस डेटा। अब ऐसा क्यों किया है? वो एक डिसीज़न लिए हैं जो वैक्सीन मतलब कम इफ़ेक्टिवनेस है उसके अकॉर्डिंग ये अप्रूव किया गया है। सच एविडेंस हैज़ बिकम अवेलेबल इन इंडिया ओनली वेरी रिसेंटली। अब ऐसा कुछ जो है ना प्रूफ जो इंडिया में है बहुत कम ही को देखने को मिला है। वन स्टडी फाउंड कोविशील्ड टू बी 85% प्रोटेक्टिव अगेंस्ट मॉडरेट और सीवियर डिजीजेज। एक स्टडी में पाया गया है कोविशील्ड जो है 85% मतलब प्रोटेक्शन देता है, किसके किसके संदर्भ में, सीवियर डिजीजेज और मॉडरेट डिजीजेस के संदर्भ में। एंड 63% प्रोटेक्टिव अगेंस्ट सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन। 63% किसके लिए? सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन के लिए। while another found कोवैक्सीन to be 50% effective against symptomatic infection। और जो कोवैक्सीन जो है
वो 50% इफेक्टिव है। बोथ स्टडीज वेयर अंडरटेकन ड्यूरिंग द पीक ऑफ डेल्टा वेरिएंट ड्राइवन सेकेंड वेव। और ये स्टडी कब किया गया था? जब डेल्टा वेरिएंट पीक पे आ रहा था, उस टाइम ये स्टडी किया गया था। द इफेक्टिवनेस ऑफ बोथ वैक्सीन अगेंस्ट द ओमिक्रॉन वेरिएंट इज़ अननोन। अब जो है वैक्सीन का भी पता नहीं है कितना इफेक्टिव है ओमिक्रॉन वेरिएंट के पास। वाइल दिस वेरिएंट अपियर टू बी फार मोर ट्रांसमिसिबल देन डेल्टा वेरिएंट। अब ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ही ट्रांसमिसिबल है। किसके कंपैरिजन में? डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में। डिजीज सीवियरिटी एंड द एज ग्रुप मोस्ट वल्नरेबल टू डिजीज आर नॉट फुल्ली नोन। और अभी तक ये नहीं पता चला है कि इसका सीवियरिटी कितना होगा, किस एज ग्रुप में होगा, कितने वल्नरेबल होंगे इस वेरिएंट से, ये भी पता नहीं है। डिस्पाइट दिस अनसर्टेनिटीज it might still be prudent to approve booster dose for people older than 60 years। अब ये सब होने के बावजूद जो है ये सब होने के बावजूद जो है हम अप्रूव, मतलब प्रूडेंट का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी चीज़ डिसीजन लेने में ना थोड़ा सा सोच समझ के लेना पड़ेगा कि बूस्टर डोज जो है वो अप्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हु आर इन अनकॉम्प्रोमाइज्ड और हैव कॉम्रोबिलिटीज़, ठीक है। बट एडमिनिस्ट्रेटिंग बूस्टर डोज कैन नॉट बी एट कॉस्ट ऑफ इंक्रीज्ड कवरेज ऑफ द फर्स्ट डोज एंड फुल वैक्सीनेशन। ये जो हम लोग को बूस्टर डोज एडमिनिस्टर किया जाएगा, मतलब दिया जाएगा, ये उस कॉस्ट पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ऑल्सो द नीड टू बिगिन इम्यूनाइजिंग एडोलेसेंट कैन नॉट बी इग्नोरेंट। अब और हमको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चा का भी अभी तक नहीं हुआ है वैक्सीन, तो उसको हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओवर 1.26 बिलियन डोजेज हैव बीन एडमिनिस्टर्ड ऑन एज ऑन दिसंबर 4 तक में 1.26 बिलियन डोज लग चुका है। एडमिनिस्टर्ड का मतलब है लग जाना यहाँ पे। विथ नियरली 85% रिसीविंग वन डोज, जिसमें कि 85% पीपल जो है वन डोज मिल चुका है। बट ओनली ओवर 50% बीइंग फुल्ली वैक्सीनेटेड। लेकिन अभी तक 50% ही वैक्सीनेटेड पूरी तरह से हो पाए हैं। Though the door-to-door vaccination campaign held last month witnessed 11.7% increase in the second dose coverage। ये जो डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया गया है उसमें पता चला कि 11.7% से इंक्रीज़ हुआ है फुल्ली वैक्सीनेशन के लिए। देयर इज स्टिल अ साइजेबल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इन द प्रायोरिटी ग्रुप्स हु आर नॉट फुल्ली वैक्सीनेटेड। अब फिर भी अभी तक जो है एक मतलब पॉपुलेशन का मतलब कुछ भी हिस्सा जो है ना पूरी तरह से वैक्सीनेटेड नहीं हुआ है। ओवर 8% ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, 30% ऑफ दोज एबव 60 ईयर्स एंड ओवर 33% पीपल एज 45 to 59 ईयर्स आर येट टू बी फुल्ली वैक्सीनेटेड। और अभी तक जो है 8% हेल्थ केयर वर्कर्स, 30% ऑफ दोज जो कि 60 साल से एबव हैं, और जो 33 जो परसेंट है वो 45 से 59, ये अभी भी इन लोग को वैक्सीन दोनों डोज लगना बाकी है। The rapid global spread of the Omicron variant might also lead to increased vaccine uptake। अब जो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है अचानक से इंक्रीज़ हो रहा है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमको वैक्सीन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, सप्लाई डिमांड मतलब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना पड़ेगा। While a sufficient supply of Covishield which accounts for nearly 90% of vaccine administered, जिसमें कि कोविशील्ड का जो है सफिशियंट है सप्लाई, जो कि 90% जो है ना दे सकता है, एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है वैक्सीन, माइट बी एबल टू मीट द डिमांड, जिसके कारण डिमांड पूरा हो सकता है। द प्रायोरिटी शुड बी इंक्रीज वैक्सीन कवरेज नॉट बूस्टर्स। अब हमारा प्रायोरिटी क्या रहना चाहिए? वैक्सीन का कवरेज को मतलब मद्देनज़र रखना है, हमको प्रायोरिटी में रखना है, ना कि बूस्टर डोज को, ठीक है। पार्टिकुलरली सो एज इंडिया विल बी अंडर प्रेशर टू सप्लाई वैक्सीन टू ग्लोबल साउथ। अब जो ये वायरस आ गया जिसके कारण अब तो प्रेशर बनेगा ही इंडिया पे, क्योंकि सप्लाई भी करता है वैक्सीन, और ख़ुद को भी अब यहाँ सब कुछ स्टेट डिमांड कर रहे हैं कि बूस्टर शॉट चाहिए, तो उतना वैक्सीन रहना भी तो चाहिए। तो यही था आज का मेरा एडिटोरियल, हिंदू एडिटोरियल।